जान है तो जहान है के 52वें एपिसोड में मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा वीडियो का विषय है फुल बॉडी चेकअप। आजकल इन दिनों मैंने 1-2 वर्षों में देखा है कि मेरे ज़्यादातर पेशेंट कहीं से पैथोलॉजिकल जांच 10, 12, 15 किस्म की खून की जांच की रिपोर्ट लेकर आते हैं और हम लोगों को इस बात की जानकारी देते हैं कि मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप अपना करा लिया है और कुछ भी नहीं निकला है, आप देख के बताइए। इसी बिंदु पर मेरा आज का वीडियो है कि ये जो आपने पैसे खर्च किए, किसी भी संस्था से आपने 15-20 किस्म के खून की जांच अपना कराए, उससे आपको आंशिक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो होना चाहिए मुकम्मल फ़ायदा हेल्थ के बारे में वो जानकारी आपको नहीं मिलती। आज के युग में जब हम लोगों की जीवन शैली पहले से काफ़ी बदल गई है, आजकल ज़्यादातर लोग अनहेल्दी फूड खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं। हमारी जीवन शैली शिथिल हो गई है, निष्क्रिय जीवन शैली हुई। हम ज़्यादा समय अपने टेबल पर बैठ के या लेट करके बिताते हैं, तो और मानसिक स्ट्रेस भी पहले से काफ़ी अपना ज़्यादा हो गया है और कोरोना के दौर ने तो और भी स्ट्रेस हम लोग को बढ़ा दिया है। ऐसे में जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इसकी संख्या काफ़ी बढ़ी। आपने अखबारों में, टीवी में देखा होगा कि हमारे जवान लोग 30-40 वर्ष के युवा लोग हार्ट अटैक के शिकार हो गए। इन्हीं सब से भयभीत होके हर कोई चाहता है, चाहे वो यंग हो चाहे बूढ़े हों, कि हमारी अच्छी से बॉडी के हो जाए चेकअप, कहीं कोई मेरे शरीर में गंभीर बीमारी पैदा हो रही है कि नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर के वो किसी सेंटर में, डायग्नोस्टिक लैब में या डॉक्टर के पास जाते हैं कि उन्होंने को ठीक से पता चले कि कोई गंभीर बीमारी है कि नहीं। क्योंकि सभी ये मानते हैं कि किसी भी रोग का इलाज अगर शुरुआती दौर में उसकी डायग्नोसिस हो जाए तो उसका इलाज करना बहुत आसानी होता है और कीमती जानें अपने बच भी सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जागरूक बतलाना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने जांच कराया, उसका नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। आप ये चाहते हैं जानना कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी या डायबिटीज़ या कैंसर जैसी चीज़, कोई बीमारी उसकी शुरुआत हुई है कि नहीं। ये सिर्फ ब्लड के जांच से, 10-20 किस्म के खून के जांच से नहीं है पता चलेगा। तो क्या करें? तो सबसे पहला स्टेप होगा कदम, आपके फिजिशियन है, आपके पसंद के डॉक्टर हैं, उनके पास जाएं या किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाएं और उनको बताएं कि मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चाहता हूं कराना, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है या मुझे पहले से अमुक डायबिटीज़, बीपी है, मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे शरीर का जांच हो सके कि मुझे अन्य कोई बीमारी है कि नहीं। आपको डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, जिसको बोलते हैं जनरल एग्जामिनेशन। आपकी BMI, आपका वेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट, आपके लंग, पेट को जांच करने के बाद वो एक जांच की लिस्ट बनाएंगे कि आपके लिए कौन कौन जांच आवश्यक है। इनिशियल जांच इसको बोलते हैं बेसिक जांच। और बेसिक जांच में अगर कोई खराबी निकलती है तो उसके बाद वो कोई स्पेशलाइज्ड जांच, जैसे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI, पेट स्कैनिंग की एडवाइस अपना कर सकते हैं। उसके बाद आप जानना चाहेंगे कि प्रिवेंटिव चेकअप क्यों और इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको आसानी से हो जाएगा पता कि आपके शरीर में कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है कि नहीं। ऐसी बीमारी जो आने वाले टाइम में आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जैसे हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, एड्स की बीमारी। अगर कैंसर जैसी बीमारी का भी मैंने बतलाया कि शुरुआती दौर में पहचान हो जाए
तो उसके इतने अच्छे अच्छे इलाज निकल गए। मैं सैकड़ों आदमी को जानता हूँ जिनका इनिशियल स्टेज में उपचार होने से वो कैंसर से भी कैंसर मुक्त हो गए। हार्ट के बारे में कहूँ कि अगर हार्ट के बारे में कोई जानना चाहता है तो उसकी जांच होती है, उसकी बीपी, उसका वेट, उसकी ईसीजी, उसकी इको और लिपिड प्रोफाइल, कभी कभी एंजियोग्राफी भी आपको करानी पड़ती है। तो इससे लगता है पता कि हार्ट अटैक होने की संभावना कितनी है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसमें अगर अपना वेट कंट्रोल करे, सिगरेट पीते हो तो सिगरेट पीना छोड़ दें, बीपी कंट्रोल में रखें, लिपिड को, इसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं, कंट्रोल करेंगे तो उनको लंबे समय तक हार्ट अटैक होने की संभावना घट जाएगी। तो खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत आवश्यक है। नंबर 2, अगर ये साल में एक बार आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो आपके हॉस्पिटल का बिल, उपचार का खर्चा घट जाएगा। आप एडवांस स्टेज में किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका बिल लाखों में आएगा, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो किसी भी आदमी के लिए परेशानी का कारण हो सकता है। दूसरी बात है इसमें जानना कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कौन कौन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। पहला, जिनकी उम्र 30 साल से है ज़्यादा, कोई भी तकलीफ नहीं है, उनको अवश्य अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए साल में एक बार, और वो डॉक्टर पूरी जांच करके बताएंगे कोई रिस्क फैक्टर या कोई तरह की परेशानी है कि नहीं, और उनको एक बेस लाइन अपना मिल जाएगा। भविष्य में कभी कोई परेशानी होगी तो इस हेल्थ रिकॉर्ड से वो कंपेयर करके देख लेंगे पहले की रिपोर्ट में और अभी की रिपोर्ट में क्या फ़र्क है। नंबर 2 वर्ग हैं जिनको कोई पहले से बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई अन्य बीमारी है, उनको भी साल में एक बार प्रिवेंटिव होना चाहिए चेकअप कि इन बीमारियों का कोई कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर में हो रहा है कि नहीं। जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी या किडनी की बीमारी, नर्व की बीमारी है कि नहीं, अगर है तो उसका उपचार करेंगे। उसके अलावा जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है या हार्ट की बीमारी है, जिनके परिवार में बाप दादा किन्हीं को कैंसर या हुआ है, उनको भी साल में एक बार होना चाहिए कि उनके फैमिली के कारण इनको होने की संभावना है कि नहीं। अगर कोई फीमेल है, महिलाएं हैं, उनकी भी साल में एक बार होनी चाहिए जांच, इसलिए कि महिलाओं में स्तन का कैंसर काफ़ी कॉमन है और उनके जो यूट्रस है, बच्चादानी का भी कैंसर काफ़ी कॉमन देखा गया है। इसके जांच आजकल उपलब्ध है। अगर टाइमली जांच हो जाएगा तो अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लगने से उपचार बहुत आसान होता है। इवन जो स्कूल गोइंग अपना बच्चे हैं, उनका भी स्कूल में कम से कम साल में एक बार जांच हो जाए, दांत के लिए, आँखों के लिए, कान के लिए, खून की कमी के लिए, जनरल, उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। जो बच्चे पढ़ने में मंद हैं, उनको खून की कमी या थायराइड के भी कारण वो पढ़ने में डल हो सकते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है। प्रिवेंटिव बॉडी चेकअप में क्या क्या जांच आवश्यक है, तो मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया कि आप डॉक्टर से मिलें। वो आपको जानना चाहेंगे कि आपका वजन, BMI से लगता है पता कि BMI 25 है, 30 है, 25 और 30 के बीच में है BMI तो आपका वजन सामान्य से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है तो आप मोटे हैं। BMI निकालना बहुत आसान है। हाइट और वेट को उसका आता है मीटर, कैलकुलेटर इंटरनेट में अवेलेबल है, आप भी निकाल सकते हैं। वो आपका नापेंगे BP और खून की कमी है कि नहीं, जिसको जनरल एग्जामिनेशन आपके हार्ट, लंग, लिवर की जांच करेंगे और आप उस आधार पर वो कुछ जांच लिखेंगे जो आपके लिए रेलिवेंट है। अगर हार्ट का आपको चेक की आवश्यकता है तो आपका ECG, इको, एक्सरे होगा। अगर आपको ये लगता है भाई कि कहीं हमको अपने किडनी की बीमारी हुआ है कि नहीं, तो किडनी की बीमारी के लिए लंबी चौड़ी यूरिया क्रिएटिनिन जांच उतना आवश्यक नहीं है। यूरिन के पेशाब के जांच में एक मामूली सी जांच एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जिसको ACR कहते हैं, इसमें पैसे भी खर्च कम होते हैं और अर्ली स्टेज में आपको बोल देगा कि किडनी की कोई परेशानी है कि नहीं। 30 mg से ज़्यादा है तो किडनी की बीमारी स्टार्ट हो गया ही, 30 के कम है माइक्रोएल्बुमिन तो आप सेफ रेंज में हैं। कैंसर की भी जांच की अर्ली जांच काफ़ी आसान हो गई है। आपके ज़माने में कुछ खून के जांच है,
अल्ट्रासाउंड है, सीटी है, MRI है, पेट स्कैन से है, इतनी सारे जांच की सुविधा हो गई है कि कैंसर को भी हम लोग अर्ली स्टेज में पहचान सकते हैं। तो इतनी सारी जांच, सारे के सारे जांच एक पेशेंट को एडवाइस हम लोग नहीं करते हैं। उसकी उम्र, उसका फैमिली हिस्ट्री, उसकी तकलीफ़ देख करके अगर डॉक्टर को लगता है कि लीवर की बीमारी है तो उसकी जांच लिखेगा, किडनी की बीमारी है तो उसकी जांच लिखेगा, हार्ट की बीमारी है तो उसकी जांच लिखेगा। तो जो आवश्यक जांच होगा, इसमें आपका पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेंगे। और ये फुल बॉडी चेकअप जो कोई कंपनी ने प्रमोट किया मार्केटिंग के कारण 3,000 5,000 रुपया में 20 किस्म का वो जांच करके भेजते हैं, जिस जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग के लिए किसी काम का नहीं है। उसमें 4 आना जांच आवश्यक होता है, 75% जांच फालतू का होता है। इसलिए पैसे और खून अपना बर्बाद करने के लिए पहले बेहतर है, जब आप एक मकान चाहते हैं अपना बनाना तो पहले आर्किटेक्ट से मिलें। ये नहीं कि मकान अपने से अपना बनने के बाद आर्किटेक्ट से राय लें तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए और अंत में मैं आपको संदेश इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि फुल बॉडी चेकअप जिसमें सिर्फ खून की जांच कराते हैं, ऐसी गलती दोबारा आप ना करें। आपके दिल में जब इच्छा जागे कि हमको होल बॉडी का चाहिए चेकअप, हेल्थ चेकअप, अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी इच्छा जाहिर करें कि आप उनके पास क्यों आए, क्या चाहते हैं, और आपकी तकलीफ़, आपकी उम्र, आपकी फैमिली हिस्ट्री के अनुसार वो एक जांच की लिस्ट देंगे, उसको कराएं और अंत में आपको बताएंगे कि क्या है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ जो अभी के लोगों से गलतियां हो रही हैं, मैंने सही जानकारी और जागरूक करने की कोशिश की है। आप इसे अपनाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और डॉक्टर अपनी विजिट में दवाओं के साथ आपकी लाइफ स्टाइल में क्या करना है, परिवर्तन, हेल्थी लाइफ स्टाइल, खाने के बारे में, सोने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में आपको बताएंगे। मैं अपने विगत कितनी वीडियो में लाइफ स्टाइल के बारे में आपको समझा चुका हूँ। अगर आप इच्छुक हैं तो मेरे ओल्ड वीडियो देख के उसको देख भी सकते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस वीडियो को लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।